जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी आज महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे कलेक्टर जितेंद्र सोनी। बैठक में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर विशेष चर्चा होगी। यहां पर आम जन की शिकायतों के तेजी से निवारण के लिए जेडीए, नगर निगम, पीएचईडी, जेवीवीएनएल, राजस्व विभाग और पुलिस ट्रैफिक अधिकारियों को तलब किया गया है। तो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शहर में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर जितेंद्र सोनी बैठक ले रहे हैं। अहम निर्देश भी इस बैठक में जारी कर सकते हैं। तो आम जन की शिकायतों के तेजी से निवारण के लिए महत्वपूर्ण बैठक की आयोजित होने जा रही है। पुलिस ट्रैफिक अधिकारियों को तलब किया गया है, विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों को तलब किया गया है ताकि शहर में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो सके और इसके लिए कलेक्टर सोनी अहम दिशा निर्देश भी यहां पर जारी कर सकते हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठक कलेक्टर लेने वाले हैं। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी आज बैठक लेंगे। प्रभारी अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। कलेक्टर जितेंद्र सोनी प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी, जिसमें खासतौर से आम जन की शिकायतों के तेजी से निवारण के लिए जेडीए, नगर निगम, पुलिस, ट्रैफिक अधिकारियों को तलब किया गया है, जिनके साथ बैठक करेंगे कलेक्टर। और यहां पर अहम दिशा निर्देश भी इस बैठक के बाद जारी कर सकते हैं ताकि शहर में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो और इसी के लिए ये बैठक रखी गई है। आम जन से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत करेंगे कलेक्टर। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अहम दिशा निर्देश भी इस बैठक में जारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से ही खबर, जहां 19 नवंबर को प्रदेश के 7 संभागों में घूमर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। 7 संभाग जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में एक साथ घूमर फेस्टिवल 2025 आयोजित हो रहा है। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित होगा और ये कार्यक्रम जो है दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जो कि शाम 6:30 बजे तक चलेगा लगभग। तो देखिए पूरा 3.5 से 4 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा, जो कि 7 संभागों में एक साथ आयोजित हो रहा है, जिसमें 12 से ज़्यादा उम्र की बालिकाएं और सभी महिलाएं इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकेंगी। इस दौरान जो है बेस्ट डांस, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, सिंक्रोनाइजेशन और कोरियोग्राफी के लिए विशेष अवार्ड भी इस कार्यक्रम में दिए जाएंगे। तो देखिए इस घूमर महोत्सव का भव्य आगाज होगा और 7 संभागों में एक साथ इसका आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बालिकाएं, महिलाएं जो हैं हिस्सा लेंगी। लेकिन सबसे खास बात यह कि देखिए यहाँ पर अलग अलग अवार्ड भी रखे गए हैं, जिसमें डांस, कोरियोग्राफी, कॉस्ट्यूम, इन तमाम चीज़ों को लेकर अवार्ड दिए जाएंगे। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निरंजन, देखिए एक विशेष कार्यक्रम इसे कह सकते हैं, घूमर को इससे एक नई पहचान मिलेगी कहीं ना कहीं। घूमर महोत्सव जिस तरीके से आयोजित होने जा रहा है, क्या तैयारियां की जा रही हैं? 7 संभागों में एक साथ इसका भव्य आयोजन होगा। बिल्कुल पूनम, देखिए ये घूमर फेस्टिवल जो है वो अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि राजस्थान के अलग अलग जो है ये फेस्टिवल जो है वो होता है। जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 19 नवंबर यानी कि परसों के दिन ये जो कार्यक्रम है घूमर फेस्टिवल का वो होने जा रहा है। बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है वो ये होने जा रहा है और खुद जो है प्रिया कुमारी और पर्यटन विभाग की मुखिया भी है, तो यहाँ पर जो है वो लगभग जो है वो उपस्थित रहने का उनका कार्यक्रम जो है वो बताया जा रहा है। हजारों महिलाएं जो है एक साथ घूमर फेस्टिवल में और जो है घूमर पर नृत्य करती हुई जो है तो ये जो नजारा होगा वाकई में देखने वाला होगा। तो ये देखिए घूमर फेस्टिवल है जिसका आगाज जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है यानी कि परसों जो है जिसकी तैयारी परसों के कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। बिल्कुल शुक्रिया निरंजन आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं एसएमएस स्टेडियम से, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए,
एसएमएस स्टेडियम में खेल महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है और इसके लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंच चुकी हैं और इसी के साथ खेल महोत्सव का शुभारंभ होगा। उद्घाटन करेंगी वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। देखिए, भव्य तैयारियां यहां पर की गई और पहले से ही जो है काफी बड़ी संख्या में जो प्रतिभागी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पहुंचे हुए थे। इंतजार किया जा रहा था उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के पहुंचने का और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंच चुकी हैं। अब इस महोत्सव, इस खेल की शुरुआत हो जाएगी और यहाँ से खिलाड़ियों को जो एक तरीके से एक बड़ा मंच, भव्य मंच जो है मिलेगा, जहाँ पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अपना दमखम दिखाएंगे। इस खेल मंच के माध्यम से जो है अपना दमखम यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे। 25 नवंबर तक 7 मैदानों पर अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें हजारों खिलाड़ी जो हैं अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, अपना दमखम दिखाएंगे। एसएमएस स्टेडियम की फिलहाल तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची हैं। बच्चों के हाथ, युवाओं के हाथ उसी उत्साह के साथ लहराते हुए नजर आने चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। एक साथ हाथ लहराते हुए और हमारी मुख्यमंत्री महोदया आप सभी बच्चों से अभिवादन स्वीकार करेंगे। जरा हाथ लहराएंगे सभी बच्चे, सभी शिक्षक और हमारा तिरंगा लहराता हुआ आप सभी के बीच में उत्साह के साथ, क्योंकि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप सुनेगा भारत और हम सभी सभी से जुड़े हुए और बस खुशी भरी नई तरीके की शुरुआत आप सभी के बीच करने के लिए तत्पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बच्चों की जोरदार तालियां होनी चाहिए। सामने बैठे हुए प्रत्येक जन की जोरदार ताली होनी चाहिए। हृदय में तो आज भी वही युवा मन, बचपन की अकेलियां बसती हैं। कौन कौन ऐसा है जिसको लगता है कि आज भी उसके हृदय में बचपन के खेल नजर आते हैं? कौन कौन में जरा हाथ उठा के बताएं। अच्छा, सुनोलिया किस किस ने खेला है? वाह। और गिल्ली डंडा किस किस ने खेला है? रुमाल झपट्टा, बास्केटबॉल और कबड्डी 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 कबड्डी। क्या बात है। खो 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 किस किस ने खेला है? वो जरा शोर मचाए। कबड्डी वाले जरा शोर मचाएंगे। भाई, कबड्डी में कहते हैं कि लंबी सांस का चलना बहुत जरूरी है, तो ये लंबी सांस शोर भी थोड़ा लंबा होना चाहिए। कबड्डी वाले हाथ उठाकर। और क्रिकेट किस किस ने खेला? अच्छा, क्रिकेट देखने का शौक किस किस को है? और खेलने वाले ज्यादा है या देखने वाले? देखने खेलने वाले शोर बचाएंगे, देखने वाले क्या बात है। वो कहते हैं ना, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है कि यहाँ जैसे ऑडियंस को नहीं देखा होगा। जरा अपने लिए शोर बचाइए। दोनों हाथ ऊपर की तरफ करें एक बार। सभी युवा खिलाड़ियों के लिए उत्साह वाली आवाज, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उत्साह आप सभी
आजादी के बीच में हम सब देखते हुए। और तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जयपुर से ही खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर कांग्रेस की पैनी नजर है। जी हां, कल दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस के बड़े नेताओं को एक्सपर्ट ट्रेनिंग देंगे। कांग्रेस अपने सभी PCC चीफ और नेता प्रतिपक्षों को ट्रेनिंग देगी। पहले जिन 12 राज्यों में SIR लागू हुआ, वहां के PCC चीफ नेता प्रतिपक्ष को ट्रेनिंग देंगे। राजस्थान से PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस ट्रेनिंग में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। देखिए, पहले जिन 12 राज्यों में SIR लागू हो चुका है, वहां के PCC चीफ जो हैं और नेता प्रतिपक्ष वो अब ट्रेनिंग देंगे। राजस्थान के PCC चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस ट्रेनिंग में मौजूद रहेंगे। टोंक से खबर, जहां पर लापरवाह 39 BLO को नोटिस जारी किया गया है। टोंक विधानसभा में SIR कार्यक्रम में लापरवाही पर कार्रवाई की गई है। टोंक SDM हुक्मी चंद रोहलानिया ने नोटिस जारी किया है। तो लापरवाही पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। टोंक SDM हुक्मी चंद ने नोटिस जारी कर दिए हैं। 4 दिसंबर तक SIR पूरा करने के लिए जो है निर्देशित किया गया है। डिजिटलाइजेशन करना है। कुछ बूथ पर BLO ने अभी तक प्रगति नहीं की है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। तो टोंक से ये खबर आपको बता रहे हैं, कारण बताओ नोटिस जो है यहां पर जारी किए गए हैं। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जुआ खेलते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 5,23,000 रुपए नगद बरामद किए गए। देखिए, बड़ी मात्रा में नकदी यहां पर बरामद की गई। 5,23,000 रुपए की नगद राशि बरामद की गई है। बिनानी चौक पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। CO सिटी श्रवण दास, कोटगेट थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत, कोतवाली थाना पुलिस ने रेड की है। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। बिनानी चौक स्थित एक मकान में सभी लोग जो है जुआ खेल रहे थे और इस दौरान दबिश दी गई। मौके से जुआ खेलने के सामान के साथ 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस अब इन सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। बिनानी चौक स्थित एक मकान में जुआ खेल रहे थे और इस दौरान पुलिस ने दबिश दी और वहां से देखिए जुआ खेलने के सामान के साथ ही 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पुलिस को देखने को मिली है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा की रामगंज मंडी से खबर है, जहां पर NH 52 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्विफ्ट कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई है और इस भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 लोगों की इस हादसे में जान गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जैसे इसकी सूचना पुलिस को दी गई, सूचना मिलते ही मोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जो सभी घायल और मृतक हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। वहीं दुर्घटना के कारणों की जांच में पुलिस अब जुट गई है। तो भीषण भिड़ंत और इस भिड़ंत में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी जो प्रत्यक्षदर्शी थे, स्थानीय थे, उन्होंने पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है, किन कारणों के चलते दुर्घटना हुई है। कोटा के रामगंज मंडी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा और इस सड़क हादसे के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। NH 52 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। स्विफ्ट कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई थी और इस भिड़ंत में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। बीकानेर के जसरासर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बायोडीजल से भरी पिकअप गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस को 1500 लीटर
बायोडीजल के साथ पिकअप गाड़ी मिली है। एसपी कावेंद्र सिंह के निर्देशन में सीआई आलोक सिंह की टीम ने कार्रवाई की है। लालाम देसर बड़ा निवासी हनुमान राम को गिरफ्तार किया गया है और एक बिना नंबरी पिकअप गाड़ी में भरा था अवैध बायोडीजल, गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। जसरासर पुलिस ने लालम देसर गांव में कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें एक बिना नंबरी पिकअप गाड़ी में अवैध बायोडीजल भरा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। गाड़ी को जब्त कर पुलिस ने मामले में आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जसरासर पुलिस ने लालम देसर गांव में कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीकानेर के जसरासर से ये बड़ी खबर, यहाँ पर अवैध बायोडीजल को जब्त किया है। बायोडीजल से भरी हुई पिकअप गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया, कार्रवाई को अंजाम दिया। जसरासर पुलिस ने लालम देसर गांव में कार्रवाई की है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 1500 लीटर बायोडीजल के साथ पिकअप गाड़ी जब्त की गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के हलैना क्षेत्र में वन विभाग ने 2 लाख पौधे तैयार करने की योजना बनाई है। इन्हें साल 2026 के मानसून सत्र में बेचा जाएगा। वन रेंज नदवाई हॉल हलैना क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे छायादार, फलदार, औषधीय और सजावटी पौधे जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। इन पौधों की तैयारी के लिए वन विभाग ने अपने कार्यों की शुरुआत कर दी है और क्यारियों में मिट्टी भरने का काम भी जोरों पर चल रहा है। पिछले साल 2025 में हलैना, केली मोड़ और हिंगोटा की पौधशालाओं से 2,40,000 पौधे सरकारी दरों पर बिके थे। इस बार भी वन विभाग की पूरी टीम सक्रिय रूप से पौधे तैयार करने में जुटी है और अनुमान भी यही लगाया जा रहा है कि पिछली बार की जैसे इस बार भी ये पौधे बिकेंगे। वन विभाग की हलैना क्षेत्र में 2 लाख पौधे तैयार होंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से खबर आपको बता रहे हैं। थाना ओछा क्षेत्र में ग्राम धोबे में नवीन सुरक्षा और जन सुविधा कैंप स्थापित किए गए हैं। नक्सल मुक्त अबू झमाड़ की दिशा में 17वां ये कैंप स्थापित किया गया है। लगातार एक के बाद एक जो है कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। ये 17वां कैंप है जो कि अब स्थापित किया गया है। इस नवीन कैंप से आसपास के क्षेत्रों में सड़कों, पुल पुलियाओं, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा। अबू झमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा की निगरानी बढ़ेगी, विकास कार्यों में भी यहां पर मदद मिलेगी। वहीं कैंप से क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाओं तक आसान पहुंच भी मिलेगी। अब ग्राम धोबे में कैंप की स्थापना को लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार एक के बाद एक कैंपों की स्थापना से जो है ग्रामीण काफी ज्यादा उत्साहित हैं। ये 17वां कैंप है जो कि अब स्थापित किया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में उत्साह नजर आ रहा है। बढ़ेंगे आगे, बात छत्तीसगढ़ की ही करेंगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर है, जहां भाजपा नेताओं की 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। सक्ती धमनी गांव के पास भाजपा नेताओं की 3 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। जांजगीर चांपा सांसद कमलेश जांगड़ी की गाड़ी भी हादसे में शामिल बताई जा रही है। सभी लोग बाल बचे हैं। बड़ी घटना टली है। हादसे के समय सांसद कमलेश जांगड़े गाड़ी में मौजूद नहीं थे। दुर्घटना हसौद थाना क्षेत्र के धमनी गांव के पास हुई है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया है। बढ़ेंगे आगे, बात दौसा की, जहां जिला अस्पताल एक बार फिर विवादों में है। जहां लेबर रूम से चौथ वसूली का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रसूता के परिजनों से स्टाफ ने बख्शीश के नाम पर 1100 रुपए की मांग की और पैसे देने से मना करने पर मारपीट भी की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरी घटना का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे परिजन का मोबाइल भी छीन लिया गया। वहीं प्रसूता निर्मा सैनी के परिजनों ने पुलिस में लिखित शिकायत इस पूरे मामले को लेकर दर्ज कराई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लेबर रूम में लड़का हो या फिर लड़की, बख्शीश के नाम पर वसूली लंबे समय से यहां पर लगातार होते आ रही है, लेकिन प्रशासन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन आंखें मूंदे हुए बैठा है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या जिला प्रशासन इस बार गंभीर कदम उठाएगा या फिर मामला फिर से दबा दिया जाएगा।
बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर के मोहनगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ में बोलेरो कैंपर और बाइक की भीषण भिड़ंत हुई है। हादसा रात करीब 10 बजे NH 968 पर हुआ है। बाइक सवार 19 वर्षीय महेंद्र चौधरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बोलेरो पलटने से चालक घायल हुआ है। सूचना पर PTM पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची है। शव मोहनगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर है, जहां पर आज बस्तर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जगदलपुर में पंडुम कैफे का शुभारंभ करने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दौरा, और इस दौरान देखिए कैफे का शुभारंभ करेंगे CM विष्णुदेव साय। CM जगतू महाराज स्कूल के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। दोपहर बाद कोंडा गांव में विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसके अलावा बुढ़ादेव महोत्सव में लोकार्पण एवं शिलान्यास का भी कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे और फिर हेलीकॉप्टर से रायपुर से जगदलपुर रवाना होंगे मुख्यमंत्री। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात झुंझुनू की करेंगे। झुंझुनू से खबर, जहां सुल्ताना कस्बे में चलती बस से नीचे गिरा है युवक। बस के पिछले फाटक पर खड़ा था युवक, सड़क किनारे खड़ी पिकअप से टकराया। किठाना गांव निवासी सचिन गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसा पास की दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ है। बस कंडक्टर और लोगों ने तुरंत ही युवक को अस्पताल पहुंचाया। वहीं सुल्ताना से रेफर होकर BDK और फिर हालत गंभीर होने पर जयपुर के लिए इसे रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। किठाना गांव निवासी सचिन गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसा पास की जो दुकान थी उसमें लगे हुए CCTV कैमरे में ये पूरा हादसा कैद हुआ है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर के लक्ष्मणगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। अलवर पहुंचा MBBS छात्र अजीत का शव। अलवर सामान्य अस्पताल में हुई पोस्टमार्टम की कार्रवाई। MBBS छात्र अजीत का शव आज सुबह पहुंचा था दिल्ली एयरपोर्ट। रूस के मॉस्को से आज सुबह 4:10 पर फ्लाइट पहुंची थी दिल्ली। रूस के उफा में 6 नवंबर को मिला था MBBS छात्र का शव। 12 दिन लगे अजीत के शव को रूस से भारत लाने में। 19 अक्टूबर को हॉस्टल में लापता हुआ था छात्र अजीत। चलिए और अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं जयपुर के SMS स्टेडियम से, जहां पर खेल महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची। दीप प्रज्वलन की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। देखिए दीप प्रज्वलन करके विधिवत रूप से सांसद की शुरुआत जो है देखिए तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मंजू शर्मा तस्वीरों में आपको नजर आ रही होंगी। और देखिए उप मुख्यमंत्री तो पहुंचे हैं, अपनी गरिमामय उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई। इसी के साथ जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विधिवत रूप से इस पूरे कार्यक्रम का अब जो है शुभारंभ किया जा रहा है, जो कि हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा रही है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले दीप प्रज्वलन